जाने इसको क्या हो गया है, ये मेरे मन के पीछे पड़ गई। चली जाऊं? कहाँ भाग कर जाएंगे? कहाँ भाग कर? अरे तोरा के भागने के लिए सूरत की धरती कम पड़ जाएगी रे। सब कुछ मेरे पास है रीता, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन सिर्फ कमी है तो याद करूंगा दिन आपने जो कहा था कि रीता ये बयान अगर रात भर में देगी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तुझे तेरी झोली में किया था, लेकिन आज वादे के साथ तूने मुकर गया। क्या कर बैठा है मेरी दीपक के साथ? वादा? झूठ मत बोल, वादे तू न मुकर। तूने कहा था वादे की बात करती है। वादा किया जाता है तोड़ने के लिए। पगला गया, कॉफी से काम चला रहा है। वादा किया जाता है तोड़ने के लिए, चादर बनी है तो ओढ़ने के लिए। आज सूरत घर की लड़की जवान बनी है तो छेड़ने के लिए। ऐसा मौका बरसों के बाद आता है। के बाद ये बात हमारे दिल पे आई। सोच रहा था कि मौका कभी मिलेगा तो मैं बोलूंगा जरूर। आज तेरा चांस से बोले
तुझे तो शर्म नहीं आई? क्या मिल रहा है ये सब करने से? कसम से जान दे दूंगा तेरे ऊपर। रीता, सब कुछ मेरे पास है। नाम सोहराब, बैंक बैलेंस, कोठी बंगला एक नहीं तीन तीन है। आप तेरे लिए तो अलग बनवाऊंगा, इसलिए कि पगार भी मेरी अच्छी है। मेरी नजरों से दूर अभी रखा टेंशन ले ले, न टेंशन लेने का और न टेंशन वो सब पगलाया है, लेकिन उससे ज्यादा तुम पगला। और मुझे तेरे मसलों का बड़ा जाना गया रे तेरा। जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। कसम से एक बात सीने से लग जा। जो हमारे जिगर में आग जल रही है, अपनी जवानी का ठंडा पानी डालकर बुझा दे। आज हमारा संतोष पेटी मास्टर एक सत्तर से बात कर रहा है। मेरा आदमी में सब कुछ भुला दूंगा, अरे घर द्वार छोड़ दूंगा, लेकिन बात तू साथ देते तो कसम से परिवार की लाइन लगा दे। ऐसा जवान ठाकुर तोरा की मिलेगा नहीं रे। अरे खाता, अपना खाता तेरे नाम कर दूंगा, तेरे नाम से नाम तेरा जो ज्वाइन कर दूंगा। अरे चाहे कल्याणपुर के गब्बर सिंह ठाकुर प्रधान वाले चल गए क्या? बहुत गजब किया है। आज भी उनके ग्राम सभा का एक नहीं 10 फोन आता मेरे पास। अरे चाहे तुझिया मोरा लैया हमें भले इस जिला छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन हमरा के परवाह नहीं, इसलिए कि अपने यहाँ से बिल्कुल छुट्टी ले लिया तेरे खाते। चाहे तुझिया
मगर गोरी गले से मुझे मत सताओ, मुझे जाने दो। क्या सब करने से क्या मिला? मेरे बापूजी को गोली मार देता। तूने ठाकुर राघव सिंह का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं तो क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बाहों में आ जा, बाहों में आ जा। कुत्ता कमीना कहीं का मंत्री बनकर गद्दार कितने गालियां दे रहा है? तेरी गालियों को थोड़ा नहीं मानता। पहले ये बता, पहले ये बता कि मेरे दीपक ने तेरे साथ क्या किया था? जो आज मेरे दीपक के साथ जाने वाले का जाने दे रीता, आने वाले का आज मेरे गले में भभक उठ रही है। तूने मेरे गले के करतूती में पानी फेरा है। आज मेरे दीपक को तूने फांसी की सजा। अगर मैं चाहती कि मेरे दीपक को फांसी, अरे भूल जाओ बातों को, भूल बातों में क्या रखा है? हरामखोर, अगर मैं चाहती कि मेरे दीपक को फांसी तो मर्दाना ठीक था। लेकिन सबसे फेंक दे। मैं कहता हूँ सबसे फेंक दे। क्या सोचा होगा मेरे दीपक ने? क्या सोचा होगा दुनिया वाले? आज रीता ने मेरे साथ क्या किया है? रीता, ये रीता मरते मरते मर जाएगी, लेकिन तेरे हाथ ये वक्त मेरे तल को बातों में इसलिए मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हाथ लगा के देख। ये तूने क्या किया? अपनी इज्जत को बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। ऐसा ना हो किसी की नजर मुझ पर पड़े और
तेरे खून का इल्जाम मुझ पर लग जाए, इससे अच्छा कि ये जगह हमें खाली कर देना चाहिए। मुझे शरणजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये दशा किया है। बोलो बेटी बोलो। साहब आप दीपक के पापा ही नहीं। हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो साहब ये दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आज मेरे बाबूजी को मंत्री राघव सिंह ने गोली मार दिया। ये क्या करोगी? मेरे साथ मेरे जिससे खेलना चाहा लेकिन से अपने आत्महत्या खुद करते खुद करते साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेटी मुझे बताओ सब कुछ मतलब क्या हुआ है? साहब उस दिन जो रात दरबार में दीपक जो बयान दिया गया था वो बयान झूठा है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। ये सब करतूत ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी चाल हो मेरे साथ चलेगा। बेटी तुम मेरे बेटे दीपक से प्रेम करती थी और प्रेम करना कोई पाप नहीं होता। और अगर तू दीपक के साथ मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हंसते अपनी बहू स्वीकार कर लेता। और बड़े दरबार में तूने अपने ही दीपक को फंसा दिया। उस की चाल को न समझ सकी लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ाई। मैं तुझे इसी वक्त भारी दरबार लेकर चलूंगा और तुझे सम्राट के समक्ष ये कहना होगा कि दीपक निर्दोष है। ये सब राघव सिंह की चाल है। दीपक को बचाऊंगी मेरे दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। अरे सच्चाई मैं राघव सिंह की मैं बताऊंगी। मान मेरा कहा और कर लो यकीन
काम मैंने किया ना महापाप साला बलवंत सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशेर निकालते हुए देखा है। कायम कर ले शराम डाले को। आपने इसके बदल से मुझे शमशेर को निकालते हुए देखा है और इस बात से मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इसके बदल से शमशेर को नहीं निकाला है। लेकिन हुजूर कभी कभी आपको देखा और काना सुना भी झूठा हो जाता है। इसलिए आज आपको राय मैंने इसके बदल से शमशेर को अवश्य निकाला, लेकिन मैंने इसके प्राण नहीं लिए बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए शमशेर को निकाला है महाराज। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो कि आज महामती राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की आत्महत्या के साथ ये खेलना चाहता। इसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज। क्या? अरे राम 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 राम, अच्छी नौटंकी कर लेता है रे, अच्छे नौटंकी कर लेता है। अरे तोरा क्या फौज में रहे, कौन नौटंकी में भर्ती होना था? नौटंकी में हरामजादे, राम राम की जो माला साले जप रहा है, तुझे क्या मालूम है कि इस उत्तम सिंह को कुछ मालूम ही नहीं है? जिस तरह षड्यंत्र रचकर तूने इस लड़की के असमत लूटने के इल्जाम में मुझे और मेरे बेटे को फंसा दिया और आज इस लड़की के पिता और इस लड़की के कत्ल के इल्जाम में उस उत्तम सिंह को भी फंसा देना चाहता है। लेकिन आज तेरा मतलब उत्तम सिंह तुझे देखा महाराज, देखा, अरे इसके सफान तक खून सवार महाराज खून। अरे तोड़ा खून करने पर भी इसी आत्मा को ठंड नहीं पहुंची, ये हमरा भी खून करना चाहता। हे महाराज, यही लड़की और लड़की का बाप जो भरत दरबार में इसके बेटे के खिलाफ बयान दिया था, अपने बेटे का बदला लेने के लिए महाराज बाप और बेटी दोनों को मार दिया महाराज। इस राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिएगा, मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है। मैं तो किसी डॉक्टर सेना बलवंत सिंह कहते कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना जाता है। अब इसके खून का इल्जाम तुझे भुगतना होगा, तुझे सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी, आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। ले चले इस हराम दादे को, नहीं चलो। अरे राम 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 राम, कितना बुरा जमाना आ गया है साला नेका की। अरे नेका का तो कोनो जमाना ही नहीं रह गया महाराज। अब इस बेचारी की लाश का क्या किया जाए? मंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हे महाराज, ये नेक काम आप तो जानते हैं कि भी हाल ही में हमने गया गजाधर बद्रीनाथ चारों धाम करके वापस लौटा हूं, भंडारा बाकी है। तो आप तो जानते हैं मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। और रही बात इस बेचारी लवारिस की लाश को मैं अपने हाथों से दफन करूंगा महाराज। ये नेक काम करने का आप हमें मौका दीजिए महाराज। ठीक है महामंत्री राघव सिंह, हम रात दरबार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए महाराज।
वक्त का इंतजार करो महाराज। कसम पैदा करने वाले की, मैं वो जहरिया नाग हूं कि डसता नहीं, निगल जाता। क्या मैं इतनी देरी कहाँ लगा दिया? प्रधान का ट्रैक्टर करे गए रहे। ये हमारे शुक्ला जी का, राज्य शुक्ला जी का, तो क्या बोले? हम कहा ट्रैक्टर खाली है, कहे हाँ खाली है। हम कहा लहास नहीं चलेगा है। तो फिर माननीय महोदय हमारे राज्य शुक्ला जी ने क्या बोला? 3 ट्रैक्टर प्रधान की तरफ से है और 2 ट्रैक्टर दखवा की तरफ से है। क्या? ग्राम दखवापुर से 2 ट्रैक्टर का आए, 5 ट्रैक्टर हो गए। अच्छा, वहाँ के माननीय महोदय हमारे प्रमोद जी पटेल, 2 ट्रैक्टर उनके हैं, 3 ट्रैक्टर प्रधान शुक्ला जी के हैं और 5 बोरिया लाई मंगा ली और 5 पेटी गुड़ मंगा ली। न बताओ रिश्तेदारी में कोनो बाकी हो तो खबर हटा दे। अरे चिरकुट, कान खोल कर सुन ले। ये माननीय महोदय हमारे माननीय प्रधान जी जो शुक्ला जी हैं, ये राजू शुक्ला जी, उनसे उनके ड्राइवर से कहो तो ट्रैक्टर यहाँ ना लाए। और दखवापुर माननीय प्रमोद जी पटेल जी का भी ट्रैक्टर वापस करवा दे। अरे हम 500 रुपया डीजल का बड़े दयान की क्या? कान खोल कर सुन ले चिरकुट, अगर फिजूल का खर्चा इस लावारिस लाश पर किया तो ये सारा खर्च मैं तेरे खाते से कटवाऊंगा। अरे हमें खाता से कोनो जरूरत है, हम आपके नाम पहले लिखाए आए। लाई और गोल केसरवानी, ये बाबा ने बकरी ये छोटे लाल है ना, उनके वापस कर दे। के मरा हुआ सामान का तो वापस हो तो अगर वापस नहीं हुआ तो साले मैं तेरे घर सारा सामान भिजवाऊंगा। हम कहे हमें दादा मरे रहे पतरी तक वापस नहीं, मैं तुम कहा चुप साले, उठा इस को और किसी गंदे नाले में दफन कर दे ताकि कफन का पैसा भी बच जाए, समझा? रीता तुमका कोई के हिया लेके जाई बिचारी नान हमें जाते बकरी चरावे जाए। हम कही रीता तो कहे हाँ, हम कही हम बकरी हाँक ले आओ, तुमका गुल्लैया चबुआ हुआ है तन के उनसे मजाक कही दे चप्पले से मारा। रमैया मरी हुई लाश से क्या बात कर रहा है? उठा और जल्दी से किसी गंदे नाले में फेंक दे। क्या बोला रे? खड़हर घर? अरे वाले कौनी खरही में लेके जाई। खरही में क्या करेगा? साले मरी हुई लाश को खरही में लेके जाएगा? रमैया अरे बाप रे दैया, नीक नीक आदमी मरा जात है, कहीं तो नीक नीक आदमी मरा जाए रहा, जहिका मनाव सारे का मर जावे के जुखामो नहीं होत। रमैया तू कहना क्या चाहता रे? अरे लंबरदार, नीक नीक मनई मरा जात है, मेरी बात समझा नहीं? जहिका एक महीना से मनाई कि मर जावे का कुछ नहीं होत। मैं तेरी बात समझा नहीं? अब कहुआओ न लंबरदार, आपो 1 महीना अस्पताल में भर्ती रहे, आपका कुछ नहीं भाई। याद रखना, कसम पैदा करने वाले को सूरत किया गया। अब
अभी कमीनापन दिखाया कहाँ है? देखते रहो, अभी रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी बाकी है। कसम पता करने वाले की याद है, राघव सिंह मेरा नाम है।